अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस 3 जो कि हम सेमेस्टर 3 में पढ़ते हैं। उसका हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? मल्टीपल इंटीग्रल। बेसिकली मैं आपको 3 बुक से पढ़ाऊंगा। इन तीनों बुक के सोल्यूशन मैंने पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 13.1 होगी। और थॉमस कैलकुलस 9th और 10th एडिशन और 11th एडिशन के अंदर भी आपने यही पढ़ना है। और पिछले सेमेस्टर के अंदर हमने होवर 10th एडिशन पढ़ा था 10th और 11th, उसके अंदर ये एक्सरसाइज 14.1 होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डबल इंटीग्रल। जो हमारे पास डबल इंटीग्रल होते हैं वो एक होते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक होते हैं नॉन रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो आज हम जो डबल इंटीग्रल पढ़ेंगे वो सिंपल डबल इंटीग्रल होगा। सिंपल डबल इंटीग्रल किस फॉर्म में होते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारे पास इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल 0 और अपर इंटीग्रल 3 और लोअर इंटीग्रल 0 और 2 4 नेगेटिव वाई का स्क्वायर डी वाई और डी एक्स। लेकिन ये सिंपली मेथड नहीं होगा जैसे हमने डेरिवेशन के अंदर पढ़ा था। इसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिबिलिटी होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं डबल इंटीग्रल कहते किसे हैं। तो डबल इंटीग्रल जो बेसिकली यूज होते हैं वो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए होते हैं। किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए। अंडर द सरफेस ऑफ रीजन आर, मीन के हमारे पास जो इंटीग्रल होगा वो सरफेस की फॉर्म में होगा। कोई क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमें इंटीग्रल गिवन नहीं होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर इंटीग्रल गिवन होंगे। और जिसमें इंटीग्रल गिवन होंगे और वो कांस्टेंट फॉर्म में होंगे उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूं, फिर आप इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। रेक्टेंगुलर रीजन। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर रीजन। ये तो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डी वाई और डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे डी ए है। तो हमने बेसिकली किसके लिए डबल इंटीग्रल को इस्तेमाल करते हैं? वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किसकी फॉर्म में किया गया है? एरिया की फॉर्म के अंदर। तो डी ए को रिप्लेस करेंगे हम किसके साथ? या तो डी एक्स और डी वाई के साथ, क्योंकि हमने कौन से इंटीग्रल पढ़ रहे हैं? डबल इंटीग्रल। इसके बाद हम ट्रिपल इंटीग्रल भी पढ़ेंगे, उसको हम अलग से सेपरेट आउट करेंगे। और डी ए को हम या तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डी वाई और डी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि डी एक्स और डी वाई एक्स को कैसे कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, मीन के डी वाई को पहले कैसे लिखना है और बाद में कैसे लेके आना है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और क्वेश्चन की मदद से ही हम इसको ड्रा आउट करेंगे। जैसा कि हमारे पास है यहाँ पे दो इंटीग्रल हैं, क्योंकि हम डबल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, मैं एफ एक्स वाई फंक्शन के नाम से वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। या इस तरीके से मैंने क्या लिख दी? वैल्यू लिख दी। और जो पहला इंटीग्रल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो वो बेसिकली डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो डी एक्स के लिए मैं कोई भी इंटीग्रल ले लेता हूँ। मीन के ए बी मैंने इंटीग्रल ले लिए। और बाद में इंटीग्रल क्या है हमारे पास? डी वाई। तो डी वाई के लिए मैं क्या लूँगा? सी और डी। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि फाइंडिंग रीजन भी आपने इसका फाइंड करना है। तो अब हम रीजन वाला भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। रीजन वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा? तो रीजन वाले कॉन्सेप्ट सिंपली हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा, पहला इंटीग्रल क्या है हमारे पास? ए और बी। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? ड्रा ए कर लेता हूँ और यहाँ पे बी की वैल्यू ड्रा कर लेता हूँ। ग्राफ हमने पहले सेमेस्टर के अंदर बड़ी ही डिटेल से पढ़े हैं। तो यहाँ पे क्या आता है? ओरिजिन। ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है? एक्स और वाई की 0। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स नेगेटिव होता है और ये वाई नेगेटिव होता है। ये तो हमें सिंपली कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। अब सी और डी की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ और डी की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ। अब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। ए और सी की वैल्यू का आपने मिलाप करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए और सी की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे एक ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। और फिर हमने बी और डी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हैं, इनको मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे? तो हम इस मेथड से इनको मिलाप करवाएंगे। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू हैं, मीन के ए की वैल्यू कंटिन्यू जा रही है, हमें ए की वैल्यू का एग्जैक्ट नहीं ना मालूम। तो फिर ये यहाँ पर
लाई करेगी, जहाँ पे इस इंटीग्रल जो अपर वाले इंटीग्रल के साथ मिलाप करेगी, और बी की वैल्यू यहाँ पे मिलाप करेगी, और सी की वैल्यू कंटिन्यू जा रही है हमें, क्योंकि सी कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन के अंदर समझ आ जाएगी सब कुछ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए। तो फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास ये वाले डी की वैल्यू भी कंटिन्यू जा रही है, और सी की वैल्यू भी कंटिन्यू जा रही है, और बी की वैल्यू भी कंटिन्यू जा रही है। अब हमारे पास जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो शेड होगा, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे कि जहाँ पर दोनों इंटीग्रल आपस में मिलते हों। तो कौन से एरिया के अंदर दोनों इंटीग्रल मिल रहे हैं, बेसिकली ये वाला एरिया के अंदर इंटीग्रल का मिलाप होगा। तो ये था हमारा आज का सिंपल कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने जितने भी क्वेश्चन आज पढ़ने हैं वो किसके रिलेटेड पढ़ने हैं, रेक्टेंगुलर रीजन के रिलेटेड पढ़ने हैं। किसके रिलेटेड पढ़ने हैं, रेक्टेंगुलर रीजन के रिलेटेड। तो इसी के रिलेटेड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे आपको ये सारी बातें समझ आएंगी, और मैं क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये सारी बातें समझाऊंगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर बेसिकली 1 था हमारे पास, 0, 3 और लोअर इंटीग्रल 2 है, 4 नेगेटिव 2 सॉरी वाई का स्क्वायर और डी वाई डी एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पहले क्या, कौन सा इंटीग्रल दिया गया है, डी वाई, और बाद में डी एक्स। मीन कि अब हमने जो इंटीग्रेशन लेनी है वो कौन सी लेनी है, डी वाई, और डी वाई के इंटीग्रल कौन से होंगे, जो पहला इंटीग्रल होगा सेकंड नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे। और डी एक्स वाला इंटीग्रल क्या होगा, ये वाला, ये एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू होगी। ये कैसे होगी, अभी हम इंटीग्रल लेते हैं। तो इंटीग्रल आपको पता है कि कैसे लेते हैं, वो तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब हमारे पास 4 है, 4 के साथ कोई नंबर नहीं है, 4 के साथ कोई नंबर नहीं है, हमने किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ले रहे हैं, y के रिस्पेक्ट। तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर। तो वाई स्केयर था, वाई स्केयर की पावर में एक ऐड किया। मैं आपको सारा मेथड इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। अब ये इसकी तो हमने इंटीग्रेशन ले ली, और ये इंटीग्रल जो हमारे पास, इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल। जिसके इंटीग्रल गिवन हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये आ गया हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रल। अब हमने डी वाई के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव ले लिया, और डी एक्स हमारे पास साथ में आ जाएगा, और ये वाला इंटीग्रल हैज इट इज आ जाएगा, और 4y नेगेटिव वाई का क्यूब, और डिवाइड में हमारे पास 3 आ गया। अब हमने ये वाले जो हमारे पास इंटीग्रल है इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हमारे पास क्या था, 4y, और अपर वाला इंटीग्रल क्या है, सबसे पहले हमें पता है अपर वाला इंटीग्रल पुट करते हैं। ये मैं इंटीग्रल 0 और 3 एज इट इज डाल देता हूँ। अपर वाला इंटीग्रल यहाँ पे क्या है, 2, और लोअर और साथ में ये y का क्यूब भी है, तो y के क्यूब की जगह भी अपर वाला इंटीग्रल 2 पुट करूंगा, और 2 का क्या बन जाएगा, क्यूब, और डिवाइड में 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, दरमियान में नेगेटिव, क्योंकि लोअर इंटीग्रल पुट करना है। लोअर इंटीग्रल 0 है, जब मैं 4 के साथ y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो हमारे पास 0 ही आएगा, और यहाँ पर y क्यूब की जगह भी पुट करूंगा वैल्यू हमारे पास 0 ही आएगा, और 0 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो आंसर 0 ही आ जाना है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास 8, और यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है, हमारे पास 8, और डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये इंटीग्रल हैज़ इट इज़। साथ में dx आपने लाजमी डालना है, मिस्टेक ना करें कोई भी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मुझसे यही नेगेटिव और पॉजिटिव की मिस्टेक हो जाती है बाज़ का क्वेश्चन के अंदर, तो कमेंट आते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है। तो बेसिकली मैं आपको मेथड समझाना चाहता होता हूँ क्वेश्चन के अंदर, और मेरा कोई पर्पस नहीं होता। और इसकी जो मैंने पीडीएफ सॉल्यूशन बुक है वो भी मैंने डाल दी है, आपने जस्ट जहाँ से पर्पस, जो आपका मेन पर्पस है, मेथड को अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये तो बात होगी सिंपल, 0 और 3, इसका एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24, और नेगेटिव 8 आ जाएगा यहाँ पे, और डी एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास कितना बच गया, 16 डिवाइडेड बाई 3। और हमें पता है कि कांस्टेंट नंबर हम इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं, क्योंकि इनका पर्पस हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अब हमने डी एक्स के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लेना, इंटीग्रेशन लेनी है, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 1, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x, और यहाँ पे 0 और डिवाइड में हमारे पास 3 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3, और x था
एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, सबसे पहले 3 क्योंकि अपर वाला इंटीग्रल है, और बाद में 0 पुट करूँगा तो 3 से 7 डिवाइड हो जाएगा और 0 तो 0 ही रहेगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 16। अब जो हमारा मेन पर्पस है, हमने ग्राफ बनाना है, इसका क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं अभी हम देख लेते हैं। हमारे पास चारों वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की तरफ आस्ता आस्ता बढ़ना है। तो इसका ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहला इंटीग्रल क्या था, y वाला 0 से लेके 2 तक, y की वैल्यू क्या थी 0 से लेके 2 तक। 0 y की वैल्यू कहाँ पे होती है, x इंटीग्रल पे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या थी 0 से लेके 3 तक, और x की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 0 होती है, y की वैल्यू यहाँ पे सॉरी 0 होती है। रीजन पे हमें पता है दोनों की वैल्यू ही हमारे पास 0 होती है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कहाँ पे अलाई कर रही है 3 तक, तो हमें पता है यहाँ से लेकर x की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 तक। अब हमारे पास दोनों ही रीजन 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका मिलाप कहाँ पे होगा, तकरीबन इस पॉइंट पे मिलाप होगा। और जो हमारा एरिया शेड होगा वो किस पॉइंट पे शेड होगा, ये सारा ही शेड होगा, क्योंकि दरमियान में हमारी वैल्यू कोई भी नहीं लाई कर रही। हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, 2 और 3 वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास लोअर इंटीग्रल 0, अपर इंटीग्रल 3 और लोअर इंटीग्रल -2 और अपर इंटीग्रल 0। तो सबसे पहला हमारे पास इंटीग्रेशन किसके हिसाब से लेनी है, dy के हिसाब से। dy तो ये किसके इंटीग्रल हो जाएंगे, y के, और ये वाले इंटीग्रल x के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने जो इंटीग्रेशन लेनी है वो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लेनी है। मीन के जैसे हम डेरिवेटिव लेते थे, हमारे पास क्या होता था एक्स वाई पॉजिटिव वाई, जो पार्शियल डेरिवेटिव इसका y के हिसाब से क्या बनना था, x +1 बनना था, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनना था, पार्शियल डेरिवेटिव। इसी हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से हमने क्या लेनी है, इंटीग्रेशन लेनी है। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे ऐसे आ रही है, आपसे माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आपका पर्पस समझना है तो आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग लें। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल क्या है, y के हिसाब से आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, और 0 और 3 बन जाएगा, और यहाँ पे -2 और 0 आ जाएगा। y के हिसाब से लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हैज इट इज आ जाएगा। और y की इंटीग्रेशन क्या बननी है, हमें पता है इसकी पावर में एक पावर ऐड होगी तो y का स्क्वायर और डिवाइड में 2 आ जाएगा। जस्ट सिंपल मेथड है, इस वजह से मैं आपको पूरा मेथड नहीं करवा रहा। आपको इंटीग्रेशन तो लेनी आती है ना, चलिए मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, आप परेशान ना हो। तो यहाँ पर भी y है तो y का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और डिवाइड में भी स्क्वायर आ जाएगा, और 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 0 और -2 नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके हिसाब से क्या ले ली, इंटीग्रेशन, और ये सिर्फ इंटीग्रल की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने वैल्यू को पुट करना है, और dx हैज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 0 और 3, और ये वैल्यू क्या बन गया हमारे पास, x का स्क्वायर y का स्क्वायर और डिवाइड में 2 और एक्स वाई स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इंटीग्रल की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अभी हम देखते हैं 0 और 3। सबसे पहले अपर वाला इंटीग्रल 0 पुट करेंगे। 0 आपने याद रखना है सिर्फ y के लिहाज y के अंदर ही पुट करना है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किसके हिसाब से ली थी, y के हिसाब से ली थी। तो y के हिसाब से पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 0 डिवाइड में 2 और x 0, और दरमियान में नेगेटिव, लोअर इंटीग्रल है हमें पता है। और यहाँ पे क्या वैल्यू को पुट करना है, -2। तो एक्स स्क्वायर हैज इट इज -2 का स्क्वायर, और 2 -x और -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx हैज इट इज आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे भी इंटीग्रल हैज इट इज, और ये हमें पता है सारे ही 0 बन जाना है, 0 और नेगेटिव। यहाँ पे क्या बन जाना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं एक स्टेप डायरेक्ट करवाऊंगा। कैसे डायरेक्ट करवाऊंगा, एक्स स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर क्या बनना है हमारे पास 4, और डिवाइड में हमारे पास 2 था, 2 के साथ कैंसिल, और 2 4 आ जाएगा। मीन के 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर। स्पेस कम है यहाँ पे, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट करवा रहा था। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर और साथ में x 4x। अब हमने इसका डेरिवेटिव किसके हिसाब से लेना है, x के हिसाब से। लेकिन एक और स्टेप कर लेते हैं हम, 0 और 3, और ये नेगेटिव हम जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास -2x
स्क्वायर नेगेटिव 4x, सॉरी नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और साथ में dx। हमने पॉजिटिव वैल्यू पहले रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, तो क्या बनेगा हमारे पास 4x पॉजिटिव 2x स्क्वायर और साथ में dx। अब हमारे पास अगले स्टेप के अंदर हम इसको कैसे रीफाइंड कर सकते हैं। अब हम इंटीग्रल को पुट करेंगे इस वैल्यू के अंदर, यहाँ पे सॉरी नेगेटिव 2 आएगा। यही वजह होती है, मैं आपको बार बार समझाता हूँ, आपने नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखना है। इसी वजह से हमारे क्वेश्चन भी फॉल्स हो जाते हैं बाज़-औक़ात। तो क्या बनेगा हमारे पास x का स्क्वायर बन जाएगा, जब x की इंटीग्रेशन लेंगे तो x का स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास 2 आ जाएगा। कैसे आया, x था, x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x पॉजिटिव 1 और डिवाइड में 1 पॉजिटिव 1, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर और डिवाइड में हमारे पास 2 आ जाएगा। इस मेथड से हमने इसकी वैल्यू निकाली। और फिर क्या बन जाएगा हमारे पास 2x का क्यूब और 3, हम इसकी वैल्यू कैसे आई हमारे पास, 2x स्क्वायर था, 2 कांस्टेंट नंबर है, इधर मैं इंटीग्रेशन भी डाल दूँ ताकि बाद को जब मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगा तो आप वरी ना हो। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज़, x के पावर में एक ऐड करेंगे और यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x क्यूब और डिवाइड में हमारे पास 3। तो ये तो आपको समझ लगी होगी, 2 1 के साथ और 2 4 के साथ, 2 2 द 4। और यहाँ पे हम हमारे इंटीग्रल क्या थे 0 और 3, तो क्या बच गया हमारे पास x स्क्वायर डिवाइड में 2 आ गया, और यहाँ पे 2x का क्यूब और 3 आ गया, और 0 और 3 थे। अब हमारी वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, अपर वाले इंटीग्रल सबसे पहले पुट करेंगे। अपर वाले इंटीग्रल सॉरी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अपर वाले इंटीग्रल पुट करेंगे तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3 का क्यूब, और क्यूब x क्यूब की जगह 3 का क्यूब। और यहाँ पे हम जब 0 पुट करेंगे तो आपको पता है x स्क्वायर की जगह 0 आएगा, तो x स्क्वायर 2 0 स्क्वायर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 2 का क्यूब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 3 के साथ डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 भी था तो यहाँ पे डिवाइड में 3 आ जाएगा, 2 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि x का स्क्वायर था, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है हमारे पास, और 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 81, और डिवाइड में 3 था, 3 1 द 3, 3 2 द 6, और 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 द 20, 2 7 द 21, क्योंकि यहाँ पे 21 बच जाएगा। अब हमारे पास क्या बचना था 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 नेगेटिव 21, और क्या बच जाएगा हमारे पास 64 63। तो ये पर्पस था मेरा करवाने का क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाना था फॉल्स। अगर आपने मैथमेटिकल के रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा फॉल्स आएगा। कैसे, यहाँ पे 3 डिवाइड करना था आपने इसके साथ तो क्या बन जाना था 3 की पावर 2, तो क्या बन जाना था 2, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे 9 आ जाना था, और यहाँ पर भी क्या बचना था नेगेटिव 2 और 9, तो 18 नेगेटिव 18 कितना आना था 0, और इस मेथड से हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा था फॉल्स। तो आपने मैथमेटिकल रूल भी फॉलो करना होता है। इस वजह से मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं हैंड रिटन करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू क्या है 0, और कहाँ से जा रही है 3 तक, तो 0x कहाँ पे होगा यहाँ पे, और 3 वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, और जो y की वैल्यू है वो कहाँ पे जा रही है 0 से लेकर नेगेटिव 2 तक, तो y की वैल्यू भी 0 जहाँ पे होगी 0 0 यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगी y की वैल्यू नेगेटिव 2, या ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर ये मिल रहे हैं। और हमारा ग्राफ कहाँ पे शेड होगा, यहाँ पे हमारा ग्राफ शेड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ताकि आपको हर चीज़ अच्छे मेथड से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल क्या है -1 और अपर इंटीग्रल 0, और ये वाले इंटीग्रल की -1 और +1 तक वैल्यू है, और क्वेश्चन के अंदर क्या है x पॉजिटिव y पॉजिटिव 1 और dx और dy। याद रहे कि आपने जो पिछले क्वेश्चन पढ़े थे वो वहाँ पे क्या था dy और dx। आप इसको फ्लिप अप भी कर सकते हैं, ये बात मैं आपको शुरू में समझा ना सका, सॉरी माजूर करता हूँ आपसे। तो क्या बनेगा हमारे पास 0 और -1, 0 और -1, जब जब हम इसको फ्लिप अप करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास -1 और
1, 0 और -1। याद रहे जब आपने इसको सिंपली फ्लिप अप करना है तो हमारे पास जो डबल इंटीग्रल होगा वो किस रीजन के अंदर होगा, रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर। रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा, जब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगी वैल्यू, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम इसको जब फ्लिप अप करेंगे तो वैल्यू ये तो एज इट इज रहेगी। जब हमने फ्लिप अप किया हमें पता था पहली वैल्यू किसकी है, हमारे पास डी एक्स की, और ये एक्स वाला इंटीग्रल का था और ये वाई वाला इंटीग्रल था। अब हमने जब फ्लिप अप किया तो हमारे पास डी वाई पहले आ गया और डी एक्स बाद में आ गया। आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, क्योंकि ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, वाई की, और ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, एक्स की। और आप देख सकते थे यहाँ पे सॉरी वाई आएगा, आप देख सकते हैं कि वाई वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई और एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। ये किस फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर रीजन की फॉर्म में होगा। ये तो था एक्स्ट्रा नॉलेज। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं आपको ना भी बताता तो कुछ नहीं होना था, लेकिन आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे ज़हन नशीन कर लें। तो पहले वाला इंटीग्रल है एज इट इज़, और हमने इसको किसके हिसाब से इंटीग्रेट करना है, एक्स के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या बनेगा, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 2, और y को हमने एज अ कांस्टेंट नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे y को कांस्टेंट नंबर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, वाई एक्स इंटीग्रेशन आ जाएगी, वाई एक्स, और 1 को भी कांस्टेंट और यहाँ पे x आ जाएगा। और इंटीग्रल क्या थे हमारे पास, 1 से लेके -1 और साथ में डी वाई, क्योंकि हमने x के इंटीग्रल के हिसाब से वैल्यू ले ली है। अब हमने जो प्रॉपर इंटीग्रल है मीन के जिनकी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू सिंपली एज इट इज़ आपने पुट कर देनी है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 पुट करेंगे तो हमें पता है 1 का स्क्वायर हो 1 का क्यूब हो तो आंसर 1 ही आना है। तो 1 बन जाएगा 2, और यहाँ पर भी हमें 1 का स्क्वायर, चले मैं आपको सारी स्टेप करवा देता हूँ, बाद में आप ये ना कहें कि सर ने ये वाले स्टेप छुपवा दिए हैं। और लोअर इंटीग्रल हमें पुट करना पड़ेगा, तो हमें पता है दरमियान में नेगेटिव लगाना पड़ता है। तो 1 आ जाएगा यहाँ पर भी, सॉरी, और दरमियान में पॉजिटिव -1 और पॉजिटिव -1। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 -1 और 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y +1, और दरमियान में नेगेटिव को मैं सेपरेट आउट कर दूंगा। तो क्या बनेगा, चलिए मैं एक और स्टेप करवा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, और यहाँ पे -y आ जाएगा। -y जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव। मैं चलता हूँ इधर ही, 0 और -1, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 y +1, और जब मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो y -1/2 आ जाएगा। और जहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव y का स्क्वायर, सॉरी y पॉजिटिव क्या बन जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव y, और नेगेटिव पॉजिटिव 1, और ये -1/2 और +1/2 आपस में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिंपली 0 -1, और y ऐड होंगे तो 2y, और +1 और +2 2 आ जाएगा एज इट इज़, और साथ में dy। आप याद रखिएगा हर स्टेप के साथ dy अटैच करना है आपने, अगर मैं भूल भी जाऊं आपको याद करवा रहा हूं, आपने लगा लेना है। अब हम y के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, हमें पता है y की इंटीग्रेशन क्या होती है, y +1, पावरें ऐड हो जाएंगी और नीचे भी पावरें ऐड, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है तो क्या बन जाएगी 2y और 0 -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास 2 के साथ कैंसिल, और 2y आ जाएगा, यहाँ पे 0 और -1, तो y स्क्वायर +2y, और हमारे पास लोअर और अपर इंटीग्रल क्या थे, -1 और 0। अब जब मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करूंगा तो वैल्यू हमारे पास कैसे पुट होंगी, y का स्क्वायर, सॉरी, सबसे ऊपर वाला इंटीग्रल क्या है हमारे पास, मैं इधर सेपरेट और अच्छे मेथड से लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, हमें पता है। और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा, और 2 और -1 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये तो 0 ही है, हम इसे लिखते ही नहीं क्योंकि आंसर तो 0 ही आना है ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, +1, और +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसे भी नेगेटिव कर देगा, तो -1 और -1 आ जाएगा। तो नेगेटिव और -1 कितना होता है, +1। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब हमने इसका ग्राफ भी बनाना है, ऐसे ही नहीं जाना बल्कि क्या बनाना पड़ेगा, हमें ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 और -1,
मीन के जीरो जीरो यहाँ पे होती है ना वाई की वैल्यू, जीरो यहाँ पे होगी वाई की वैल्यू, और नेगेटिव वन यहाँ पे होगी, नेगेटिव वन आ गई। और एक्स की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव वन से लेके नेगेटिव वन। मीन के एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, पॉजिटिव वन से लेके नेगेटिव वन। पॉजिटिव वन तो वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे होगी और नेगेटिव वन यहाँ पे होगी। आप आपने ये वाले पॉइंट मीट करवाने हैं। कैसे मीट करवाने हैं, पिछले ग्राफ तो इजी थे, आपने इसको एक इस मेथड से और इस लाइन से, दोनों लाइनों से y की वैल्यू के साथ क्या करवानी है, मैचिंग। तो हमारा एरिया जो इंटीग्रेशन होगा शो कैसे शेड होगा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि शुरू के अंदर पढ़ा था कि जब हम डबल इंटीग्रल इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हमारा पर्पस वॉल्यूम को फाइंड करना होता है। तो इस मेथड से हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट कर लिया, और वन और नेगेटिव वन, सॉरी यहाँ पर भी नेगेटिव वन आएगा। तो ये हमारा एरिया शेड हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी से, वीडियो का टाइम भी काफ़ी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लोअर इंटीग्रल पाई और अपर इंटीग्रल 2 पाई और लोअर इंटीग्रल 0 और पाई साइन एक्स कोस वाई। पहला इंटीग्रल क्या है हमारे पास, जिसके हिसाब से वेरिएबल जिसके हिसाब से इंटीग्रेशन लेनी है एक्स, और ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और दूसरा इंटीग्रल वाई और ये वाई की वैल्यू बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, मीन कि इतना भी नहीं कम्प्लेक्स और ना ही इतना आसान, आपने इसे बड़े ही ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम x के हिसाब से इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, मैं आपको ये मेथड पूरे करवाऊंगा इस स्टेप के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपने बड़े ही ध्यान से और गौर से समझना है। डी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे बाहर डी वाई आ जाएगा। तो साइन x क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई और 2 पाई। साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, नेगेटिव कोस एक्स, नेगेटिव कोस एक्स, और पॉजिटिव कोस एक्स यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जो होता है वो अटैच कर देना है। वेरिएबल क्या है, एक्स, और यहाँ पे एक्स कोस वाई आ गया, क्या आ गया, एक्स कोस वाई। आपने साइन एक्स की इंटीग्रेशन लेनी है, डेरिवेटिव तो इसका क्या बनेगा, कोस एक्स पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन नेगेटिव कोस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होती है, उलट होती है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई और जे वाले इंटीग्रल अब हमने पुट करने हैं। इंटीग्रल कैसे पुट करने हैं वो आपने बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे पाई एंगल वाले हैं। कैसे एंगल वाले हैं, कोस पाई पुट करेंगे और एक्स कांस्टेंट नंबर, एक्स की जगह वैल्यू पुट करनी है, किसकी जगह, एक्स की जगह। तो एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, पाई, और कोस हैज इट इज लिखना है, क्योंकि कोस वाई है, कोस की जगह आपने वैल्यू नहीं पुट करनी, कोस क्या है यहाँ पे वाई है। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कोस, दरमियान में नेगेटिव क्यों, क्योंकि मैं लोअर वाला इंटीग्रल पुट करूंगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, कोस एक्स, सॉरी कोस जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो कोस मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ। तो क्या बनेगा, कोस कोस जो पाई होता है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास समथिंग 2 पाई, सॉरी नेगेटिव वन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, नेगेटिव वन के। और यहाँ पे पाई कोस वाई एज इट इज आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और कोस जीरो कितना होता है हमें पता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और जीरो मल्टीप्लाई होगा कोस वाई से, जीरो ही आ जाएगा। अब हम अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 2 पाई पाई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव 1, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, पाई कोस वाई, और ये नेगेटिव और नेगेटिव भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 1। तो हमारे पास क्या बच गया, पाई 2 पाई, यहाँ पे डी वाई हमारा डेरिवेटिव हैज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके हिसाब से हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो क्या बन जाएगा, 2 पाई कोस वाई और डी वाई। अब हमने इसको भी इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2y बन जाएगा। और कोस y किसके बराबर होता है, इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, बड़े ही ध्यान से आपने मुझे बताना है। तो इसकी इंटीग्रेशन बेसिकली साइन y के बराबर होती है, क्या होती है, पाई हैज इट इज साइन y, किसके बराबर, साइन y। आपने ये याद रखना है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। तो 2 पाई पुट करेंगे 2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई हैज इट इज, और यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव पाई, और साइन पाई कितना होता है, 0 के बराबर होता है। आपने ये भी बात याद रखनी है, 2 पाई, सॉरी ये जब 2 पाई आएगा तो ये 0 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। आपने याद रखना है पाई बाय 2 कितना होता है साइन, वो
1 के बराबर होता है और साइन पाई किसके बराबर होता है 0 के बराबर। जब मैं साइन 2 पाई करूँगा तो तब भी उसने किसके बराबर रहना है 0 के बराबर रहना है। किसके बराबर रहना है 0 के बराबर, और दरमियान में नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और साथ में पाई आ जाएगा क्योंकि लोअर इंटीग्रल क्या है पाई, और पॉजिटिव पाई साइन पाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई, और ये किसके बराबर हो जाएगा पाई 0 और दरमियान में नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई, और ये कितना आ जाएगा दरमियान में नेगेटिव पाई साइन पाई कितना हो जाएगा 0। सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, माय मिस्टेक, नहीं सॉरी 2 पाई आएगा इधर। ये मैं सिर्फ आपको जगाने के लिए करता हूँ ताकि आप जाकर मेरी वीडियो देखें और आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास 4 पाई, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव 2 पाई, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो आंसर 2 पाई हमारे पास बचेगा। क्या बनेगा हमारे पास आंसर 2 पाई। तो ये था हमारा पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका एरिया बनाते हैं। इसका एरिया भी आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। इसका एरिया बनाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम आसान कर लेंगे। आपको पता है मेरे मेथड तो कुछ हटके ही होते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल क्या थे पाई और 2 पाई। ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास y की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी y की। तो यहाँ ये कहाँ पे शेड होगा साइन y की वैल्यू पाई यहाँ पे रख लेते हैं और 2 पाई यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे 0 नहीं है। आपने एक बात यही बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 नहीं है। और दूसरी वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारे पास 0 और पाई x की वैल्यू। तो साइन x x यहाँ पे 0 होता है और पाई यहाँ पे 1 होता है। अब जो हमारा एरिया शेड होगा वो आपको बड़े ही ध्यान से देखना है। जो मैंने शुरू में ग्राफ बनाया था ये उसके रिलेटेड ही उसको ही लिंक कर रहा है। जब आपको समझ नहीं आई थी जब मैंने ए और बी और सी डी का ग्राफ बनाया था, तो ये ग्राफ तो स्ट्रेट चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है स्ट्रेट। अब जो वैल्यू जो हमारी मैच हो रही है वो कहाँ पे मैच हो रही है मीन के जहाँ पे दोनों इंटीग्रल मैच हो रहे हैं। यहाँ पे y की वैल्यू तो नहीं ना मैच होगी, y की वैल्यू तो यहाँ पे मैच होगी और 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे मैच होगी। तो हमारे पास इंटीग्रल यहाँ पे शेड होगा। ये y की वैल्यू मैंने स्ट्रेट क्यों ली क्योंकि पाई तो यहाँ पे ही रहना है इसने पाई। मैं स्ट्रेट इसके ऊपर जा सकता हूँ जहाँ तक मेरी मर्जी हो, लेकिन हमने 2 पाई तक लेके जाना है क्योंकि y की लिमिट है। तो यहाँ पे 2 पाई और सॉरी पाई और 2 पाई पर हमारा ग्राफ मीट करेगा और ये वाला एरिया शेड होना है। कौन सा एरिया ये वाला एरिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आज मैंने वीडियो के पहले ही आपको बताया था हमने क्या पढ़ने हैं, रेक्टेंगुलर रीजन पढ़ने हैं। ये तो थे रेक्टेंगुलर रीजन। इसके बाद जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वो नॉन रेक्टेंगुलर रीजन होगा। नॉन रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रल वेरिएबल भी हमारे पास गिवन होंगे। मिसाल के तौर पे कैसे, इस मेथड से x 0 हो सकता है और ये 0 से 2 हो सकता है। इस मेथड से हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे फंक्शन होंगे। इसको हम क्या कहते हैं नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। इसको जब हमने फ्लिप आउट करना होता है वो बड़े ही ध्यान से करना होता है। फ्लिपिंग वाले क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे लेकिन अगले क्वेश्चन के अंदर हम सिंपल नॉन रेक्टेंगुलर रीजन पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।